मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कविता कैदी और कोकिला के प्रश्नोत्तर लेकर। तो पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कवि ने कोयल की कूक को जब पहली बार सुना आधी रात को, तो कवि ने कोयल से क्या कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, आधी रात को क्यों चीख रही हो, तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो तो वो मुझे बताओ। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है। क्या कारण हो सकते हैं कि कोयल आधी रात को चीख रही है। तो कवि कहते हैं हो सकता है वो मेरा दुख बांटने आई हो या देशवासियों में क्रांति की ज्वाला जलाने आई हो। आगे है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। शासन किसका था, अंग्रेज़ी सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत। तो यहाँ पर कवि कहते तम के प्रभाव से की गई है। अंग्रेज़ी शासन की तुलना तम प्रभाव से की गई है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का जो शासन था वो कैसा था, अंधकारपूर्ण था, उसमें सब पर अन्याय किया जाता था। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। जब हमारा देश गुलाम था, पराधीन था, दूसरों के अधीन था, दूसरे कौन थे, अंग्रेज़ी सरकार, ब्रिटिश हुकूमत। तो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, उनको जेलों में क्या क्या यातनाएं दी जाती थीं। भूखा प्यासा रखा जाता था, ठीक से खाना नहीं दिया जाता था उन्हें, और चोर लुटेरे और कैदियों के बीच में उन्हें रखा जाता था। यह भी एक तरह की मानसिक प्रताड़ना है। कोल्हू चलवाया जाता था, पत्थर तुड़वाए जाते थे और दिन रात उन पर कड़ा पहरा लगा रहता था, और उसी के साथ साथ उनको गालियाँ भी दी जाती थी, गाली गलौज भी किया जाता था। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव वही होता है जो हम सरलार्थ में लिखते हैं, व्याख्या में लिखते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कोयल जो होती है उसकी आवाज़ कैसी होती है, मीठी होती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि तुम तो कोमल स्वरों की रक्षक हो, तुम्हारी तो आवाज़ बहुत मीठी होती है, लेकिन आज आधी रात को तुम इस प्रकार से क्यों चीख रही हो। आगे है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब यहाँ इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि जो कैदी है वो क्या कह रहा है कि पेट पर वो जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता था। तो वो कहता है कि जैसे मैं कुएं का पानी निकाल देता हूँ जुआ लगाकर, उसी प्रकार से मैं अंग्रेज़ी सरकार के सामने झुकूंगा नहीं, और मैं इसी प्रकार संघर्ष करते हुए उनके अकड़ का कुआं भी खाली कर दूंगा, और मैं एक ना एक दिन आज़ादी प्राप्त करके रहूंगा। तो मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कविता कैदी और कोकिला के प्रश्नोत्तर लेकर। तो पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कवि ने कोयल की कूक को जब पहली बार सुना आधी रात को, तो कवि ने कोयल से क्या कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, आधी रात को क्यों चीख रही हो, तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो तो वो मुझे बताओ। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है। क्या कारण हो सकते हैं कि कोयल आधी रात को चीख रही है। तो कवि कहते हैं हो सकता है वो मेरा दुख बांटने आई हो या देशवासियों में क्रांति की ज्वाला जलाने आई हो। आगे है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। शासन किसका था, अंग्रेज़ी सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत। तो यहाँ पर कवि कहते तम के प्रभाव से की गई है। अंग्रेज़ी शासन की तुलना तम प्रभाव से की गई है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का जो शासन था वो कैसा था, अंधकारपूर्ण था, उसमें सब पर अन्याय किया जाता था। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। जब
हमारा देश गुलाम था, पराधीन था, दूसरों के अधीन था। दूसरे कौन थे? अंग्रेज़ी सरकार, ब्रिटिश हुकूमत। तो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, उनको जेलों में क्या क्या यातनाएं दी जाती थीं। भूखा प्यासा रखा जाता था, ठीक से खाना नहीं दिया जाता था उन्हें, और चोर लुटेरे और कैदियों के बीच में उन्हें रखा जाता था। यह भी एक तरह की मानसिक प्रताड़ना है। कोल्हू चलवाया जाता था, पत्थर तुड़वाए जाते थे, और दिन रात उन पर कड़ा पहरा लगा रहता था, और उसी के साथ साथ उनको गालियाँ भी दी जाती थी, गाली गलौज भी किया जाता था। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव वही होता है जो हम सरलार्थ में लिखते हैं, व्याख्या में लिखते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कोयल जो होती है उसकी आवाज़ कैसी होती है? मीठी होती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि तुम तो कोमल स्वरों की रक्षक हो, तुम्हारी तो आवाज़ बहुत मीठी होती है, लेकिन आज आधी रात को तुम इस प्रकार से क्यों चीख रही हो। आगे है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब यहाँ इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि जो कैदी है वो क्या कह रहा है कि पेट पर वो जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता था। तो वो कहता है कि जैसे मैं कुएं का पानी निकाल देता हूँ जुआ लगाकर, उसी प्रकार से मैं अंग्रेज़ी सरकार के सामने झुकूंगा नहीं, और मैं इसी प्रकार संघर्ष करते हुए उनकी अकड़ का कुआं भी खाली कर दूंगा, और मैं एक ना एक दिन आज़ादी प्राप्त करके रहूँगा। प्रश्न है 6ठा प्रश्न, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि कोयल क्यों चीख रही होगी? तो कवि कहता है कि शायद उस पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, कोयल उनको देखकर दुखी है, और उसके मुंह से मधुर स्वरों के बजाय चीख निकल पड़ी है। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? अब कवि कह रहा है कि मुझ में और कोयल में कितना अंतर है। कोयल कहाँ रहती है? हरी भरी डालियों पर, और कवि कहाँ रहता है? 10 फुट के जगह में, क्योंकि वो जेल में कैद है। और वो कहता है कि कोयल की तो सभी प्रशंसा करते हैं, जब वो मीठी आवाज़ में गाती है तो सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कवि के लिए तो रोना भी एक अपराध है, वह तो रो भी नहीं सकता। 8वां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? इस प्रश्न में कौन सी स्मृतियाँ होती हैं यादें। कवि ने जेल में आने से पहले कोयल को किस रूप में देखा था? उसने देखा था कि कोयल पेड़ों की हरी भरी डालियों पर रहती थी, आम के बोर के मौसम में कोयल गाती थी, बसंत के मौसम में गाती थी, प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखकर कोयल खुश होती थी, और खुशी के मारे वो मीठी आवाज़ निकालने लगती थी। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? क्योंकि कवि को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उसने देश को आज़ाद करवाने के लिए हथकड़ियाँ पहनी हैं। यह उसके लिए गौरव की बात है कि उसने ऐसी हथकड़ियाँ पहनी हैं। तो इसलिए वह कहता है कि मुझे इसमें किसी प्रकार का अपराध बोध नहीं है, ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है। मैं तो इसे ऐसा समझता हूँ जैसे अंग्रेज़ी सरकार ने मुझे श्रृंगार करने के लिए गहने दे दिए हैं। 10वां प्रश्न है, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काली, यहाँ पर काली किस में आएगा? इसका सौंदर्य क्या है? यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और दूसरा,
काली शब्द की आवृत्ति जो बार बार आ रही है वो किस लिए आ रही है कि ये दिखाया गया है कि अंग्रेज़ों के शासन में हर तरफ क्या था, अंधकार ही अंधकार था, अन्याय ही अन्याय था। तो इस प्रकार से काली शब्द की आवृत्ति से यह चमत्कार उत्पन्न होता है कि कवि ने काली को अपराध के अर्थ में यहाँ पर दिखाया है।